ये पूरा पखवाड़ा, पूरा फोर्टनाइट 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक सेवा के काम का है। जहां हमने स्वच्छता की, वहां हमको लगा कि यहाँ जो मरीज हैं उन मरीजों को भी हम कुछ हेल्प कर सकें, उन मरीजों को भी हम कुछ दे सकें। हमारे देने से उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक टोकन ऑफ लव हमने एक फ्रूट किट उनको दिया है। जितने भी पेशेंट उस वार्ड में थे, सारे पेशेंट्स को हमने फ्रूट किट दिया है। अपनी जो हमारी सेवा है, जो हमारी सर्विस है, उस सर्विस को जाहिर करने के लिए, उस सर्विस को करने के लिए हमने अपने यहाँ के अनंतनाग के कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ सोफी साहब, अनवर साहब, सिद्दीक खान साहब, ऐसे सारे, निसार साहब, ऐसे सारे हमारे साथ थे। और हम सब ने, और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश जी, उनके महामंत्री आबिद जी, हम सब ने उस वार्ड में जाकर और फ्रूट के किट है ये बांटे हैं, ताकि हम भी इन मरीजों को कुछ सेवा कर सके, हम भी इन मरीजों को कुछ सर्विस कर सके। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा अभी SDRF में जो सेंट्रल का शेयर होता है, उसमें 2 शेयर होते हैं, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है, वो पूल होता है। जब गृह मंत्री जी जम्मू आए थे तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेंट्रल का शेयर नहीं आया है। उन्होंने उसी समय देर नहीं लगाई और 209 करोड़ रुपया SDRF के खाते में जमा कराए। और उसके साथ साथ यहाँ सरकार ने, क्योंकि ये काम सरकार का है, सरकार ने जो नुकसान है उस नुकसान का असेसमेंट किया। उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके पास एग्रीकल्चर है, उसके पास हॉर्टिकल्चर है, उन सब ने जो नुकसान है उसका असेसमेंट किया होगा और वो रिपोर्ट उन्होंने स्टेट को भेजी होगी और स्टेट जो है वो सेंट्रल को भेजा होगा। इस बीच में एक इंटर सेक्रेटरीज का टीम भी यहाँ आया, जम्मू भी आया और फिर वो कश्मीर भी आया और यहाँ अनंतनाग भी आया। तो उन्होंने भी असेसमेंट की है, उन्होंने भी रिपोर्ट दिया और बहुत जल्द जो है वो जो रिलीफ की पैकेज की घोषणा ये होगी, जैसे 3 स्टेटों को हुई, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे जम्मू कश्मीर को भी होगी। और वो रिलीफ सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बांटना है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको ठीक आदमी तक पहुंचाना, क्योंकि डिपार्टमेंट सारे वो है जिन्होंने असेसमेंट की है, उस असेसमेंट के आधार पर वो उसका तकसीम करें और सही तकसीम करें, यही हमारा कहना है। उसमें कोई अहम फैसला नहीं लिया जाएगा। उसमें आगे जो असेंबली है, असेंबली के डेट्स तय होने हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर असेंबली का सेशन होना चाहिए। 6 महीने हो गए हैं तो उनको जल्द असेंबली का सेशन बुलाना है। इस बीच में कुछ फेस्टिवल भी है, हिंदू फेस्टिवल्स है, ये हिंदू फेस्टिवल्स का ही महीना है, उनको भी ध्यान में रखकर वो अपने असेंबली के डेट्स जो है वो मुकर्रर करने के लिए शायद बैठे होंगे। वो डेट्स मुकर्रर करेंगे, गवर्नर को कहेंगे, गवर्नर जो है वो असेंबली को बुलाएंगे। वो उठाएंगे, उठाने का ये डेमोक्रेसी है, बीजेपी का ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी को रोकने का हक किसी का नहीं है। वो उठाए, 10 बार उठाए, 50 बार उठाए। पिछली असेंबली में उन्होंने नहीं मुद्दे उठाए, सब मुद्दे उठाए हैं, लेकिन कानून अपना काम करे। महराज मलिक के लिए कानून कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कानून से ऊपर हमारे बीजेपी है, ना कानून से ऊपर NC है। कानून अपना काम करेगी, जो कानून ने काम करना है वो। और कल आपने फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुना कि उसने जो बोला वो भी अच्छा नहीं बोला। फारूक साहब ने कहा कल कि महराज मलिक ने जो वहाँ सरकारी अफसर के बारे में बोला वो अच्छा नहीं किया। अब उससे ज्यादा वो क्या सवाल उठाएंगे वहाँ, वो भी अच्छा नहीं। ठीक है, वो भी आपने ऐसे हो गया। हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गृह मंत्री ने कहा है होगा, क्यों नहीं होगा।